हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लाइफ इलेक्ट्रीफाइड। जानता हूँ थोड़ा लेट हूँ अगेन, बट एज़ ऑलवेज़ मैं चाह रहा था कि हमेशा वीडियो रिस्पॉन्सिव आए, कुछ अच्छा आए और आप लोगों को मैं जेन्युइन रिव्यूज़ दे सकूँ। सो वी आर बैक अगेन टू लाइफ इलेक्ट्रीफाइड। मैं आपको कुछ खोल के दिखा दूँ कि डिटेल्स कहाँ चल रही हैं फ़िलहाल। करंटली टोटल रन इसका आप देख सकते हैं आज का 36 की एवरेज स्पीड रही है नॉर्मल। ये डाटा है आज का 116 एंड रीजन 10 का किया गया है, जो कि मुझे डाउट है। सो हेयर वी गो। टोटल 8157 8157 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ स्कूटर को। एंड हाउ इज़ द एक्सपीरियंस। एंड ये वीडियो करने का एक रीज़न कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर पछताएंगे ओला लेने के बाद। देखिए, पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका ये डिस्प्ले, जो एक इसका मेन फीचर भी है और एक इसका ड्रॉबैक भी। ड्रॉबैक इसलिए क्योंकि इसका टच रिस्पॉन्स, द मेजर इशू, द फर्स्ट एंड द मेजर इशू इज़ इसका टच रिस्पॉन्स एंड इसका सॉफ्टवेयर लैग। सबसे ज़्यादा मुझे इस ओला स्कूटर के साथ जो दिक्कत आई वो यही आई कि हर बार, यूजुअली हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में 3 बार तो पक्का ऐसा होता है कि इसका सॉफ्टवेयर लैग कर जाता है। एंड ऊपर से एक नोटिफिकेशन आता है, प्लीज़ रीस्टार्ट योर स्कूटर। मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो ये नॉर्मली ठीक चलने लगता है, बट कई बार ऑप्शन नहीं आता है और इसका टच चलना बंद हो जाता है। लाइक द वे वी पुट पासकोड इन इट, इसमें पासकोड आता ज़रूर है स्लाइड होके, बट टैप करने पे वो बटन्स क्लिक नहीं होते हैं। ये चीज़ मेरे साथ कई बार हो चुकी है। स्पेसिफिकली अगर कोई और आपका ये स्कूटर लेके जा रहा है, स्पेशली जैसे मेरे डैड लेके गए थे पीछे और उनको एकदम से ये प्रॉब्लम रेज हुई, पहली बार हुई और वो हकपका गए कि ये कैसे ठीक होगा। ही कॉल्ड मी एंड आई हैड टू टेल हिम कि इसको हार्ड रीसेट कैसे किया जाता है। मैं आपको एक बार फिर बता दूँ। रीस्टार्ट, ये रिवर्स का स्विच क्रूज़ कंट्रोल वाला, एंड ये पावर स्विच इकट्ठा दबाने से 3 सेकंड तक दबाए रखेंगे इकट्ठा, तो ये अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट के बाद इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बट दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ये टच का लैग मैं एक बार को झेल सकता हूँ, बट सॉफ्टवेयर का लैग जिसकी वजह से ये अटक ही जाए और मैं आगे इसको चला ना पाऊँ, झेलना थोड़ा मुश्किल है फॉर अ स्कूटर कॉस्टिंग 1,70,000। सेकेंड चीज़ पे आते हैं। ये जब से नया सॉफ्टवेयर पे कन्वर्ट हुआ है, इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जिसमें से एक मेजर ड्रॉबैक जो मुझे सुनने को मिला वो ये था कि अब ये स्पीकर्स की वॉल्यूम डाउन हो चुकी है। एंड येस, इट्स ट्रू। करीब करीब 20% वॉल्यूम स्पीकर्स की कम कर दी गई है। आई डोंट नो व्हाई, बट रिस्ट्रिक्ट किया गया है थ्रू सॉफ्टवेयर। स्पीकर्स हैव मोर कैपेसिटी टू ब्लो आउट, पर जान के उसकी स्पीकर्स की आउटपुट को थोड़ा कम किया गया है। आई डोंट नो बट वाज द सिक्योरिटी रीजन, सेफ्टी रीजन्स, या फिर गवर्नमेंट के कोई ट्रैफिक नॉर्म्स की वजह से उसकी वॉल्यूम कम करी गई है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट ये किया गया है। तो अभी स्पीकर्स में इसके कम आवाज़ आती है अप टू 20% तक। थर्ड चीज़ पे आते हैं। इसके सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मुझे एक चीज़ जो इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो है इसका क्रूज़ कंट्रोल 80 पे सेट ना होना। अब ये 69 तक ही जाता है। अगर वी गो 69 अबव तो इसका क्रूज़ कंट्रोल सेट नहीं होता है। 69 इज़ द हाईएस्ट स्पीड यू कैन सेट योर क्रूज़ कंट्रोल ऑन, जबकि पहले इस सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले ये 80 तक क्रूज़ कंट्रोल पे जाता था। सॉफ्टवेयर में वैसे कोई इशू नहीं आया, अपडेट के बाद से ये ठीक ही चल रहा है। रेंज में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। ऑलमोस्ट मेरी 100 से 120 किलोमीटर पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। डिस्क्लेमर्स कि मैं इसको कॉन्टीन्यूसली स्विच करता रहता हूँ मोड्स में, कभी स्पोर्ट टू कभी हाइपर। इको में मैं इसको नहीं चलाता क्योंकि ट्रैफिक में इको में चलाना इज़ वेरी इरिटेटिंग। अगली चीज़ पे आते हैं, और क्या ड्रॉबैक्स हैं। इसकी प्लास्टिक बॉडी मुझे बड़ा ड्रॉबैक लगी, क्योंकि कहीं भी अगर ये हल्का सा भी लग जाए तो इस पर तुरंत या तो पैनल गैप्स, इस तरह से आप देख सकते हैं पैनल गैपिंग आई हुई है यहाँ। ये मैं ठीक करने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है, इसे शोरूम जाके दोबारा फिट कराना पड़ेगा, या फिर हल्के से पे भी ऐसे स्क्रैचेस आ जाते हैं। आपको देख सकते हैं स्क्रैचेस। सो ये प्लास्टिक बिल्ट होना एक बहुत बड़ा नुकसान है। खटखट बहुत करती है, बहुत शोर आता है इसमें, कॉन्टीन्यूसली शोर करती रहती है। और एक इसका ये प्लग,
काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद अब इसे अगर मैं दबाता हूँ तो देखिए इसको ऐसे खुलता है ये। दोबारा देखिएगा, पीछे से पुश करना पड़ता है मुझे इसको नीचे के बजाय। ये बॉडी फिटिंग का इशू है। आई होप मैं इसे सर्विस सेंटर जब लेके जाऊँ तो वो ये रिजॉल्व कर देंगे, बट ये प्रॉब्लम आती बहुत है। तीसरा मेजर इशू, इसकी सीट। जितनी अच्छी और ब्रॉड दिखती है, कंफर्टेबल तो है, बट ये अंदर धंस जाती है। जैसे ही आप किसी गड्ढे में, पॉट होल में या फिर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरेंगे तो आप जैसे ही मूव करेंगे तो सीट आपके साथ अलॉन्ग मूव करती है, लगता है कि टूट जाएगी, पर आज तक टूटी नहीं है। कोई मैंने 4 बंजंदे भी इस पर बिठा के चलाया है इसको, 3 जने 4 जने, अप टू 200 kgs भी मैं इस पर बिठा के लेके चलाया है मैंने इसको, बट कभी टूटी नहीं या रुकी नहीं। बट हाँ, ये सीट थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए थी, एटलीस्ट अंदर तो नहीं जाती। मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द मैश एंड द फॉर्म यूज्ड, स्टिचिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, बट इसको अंदर नहीं जाना चाहिए था। ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट ले आती है राइडर के अंदर जब वो चला रहा है। तीसरी चीज़, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम राइड करते हैं और यहाँ पे हमारा हाथ होता है तो हम हॉर्न बजाते हैं। देखिए मेरा हाथ कहाँ तक आ रहा है। तो अगर मुझे ये इंडिकेटर दबाना है तो मुझे अपना हाथ इस पोजीशन से हटा के आगे स्विच करना पड़ता है ताकि मैं इस पे और इस बटन पे जा सकूं। अदरवाइज़ ऐसे में सिर्फ यहाँ तक ही मेरा हाथ इन 3 स्विचेस तक ही पहुँच रहा है। इसका भी सिर्फ ये कोना ही टच कर पाता हूँ मैं। दूसरे तक पहुँचने के लिए हाथ हटाना पड़ता है। सेम गोज़ द राइट साइड। इफ़ आई एम राइडिंग लाइक दिस, ब्रेक इज़ ऑन फ्रंट, तो मेरा थंब, पावर और ये 3 बटनों तक ही पहुंचता है, आगे वाले तक नहीं पहुंचता। तो मुझे थोड़ा स्ट्रेच आउट करना पड़ता है। आई वुड लाइक टू टेल ओला कि इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए कि बंदा स्ट्रेच आउट करे, स्पेसिफिकली ब्रेक से हाथ हटा के दूर करके ऐसे दबाना पड़ता है। ये एक मेजर ड्रॉबैक है। उसके अलावा थोड़ा सा लैग मुझे इसमें महसूस होने लगा है अब। लैग इन द सेंस, नॉर्मल मोड में इसकी जो स्पीड है, इफ़ वी कंपेयर इट विद iQube और समवन एल्स, तो थोड़ी सी लैग करती है। इसको जैसे स्पोर्ट्स में या हाइपर में पिकअप दिया गया है, एटलीस्ट एक लीनियर पिकअप आपको नॉर्मल मोड में भी देना चाहिए था। एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फिट एंड फिनिश, यू कैन सी ये थोड़ा लूज़ हो गया है। प्लास्टिक बॉडी होने का ये नुकसान है, ये यहाँ पे जाके लॉक होता है, जबकि ये प्रॉपर लॉक हो जाना चाहिए था, पर ऐसा है। सो ये कुछ इश्यूज़ मुझे लगे इसके अंदर जो बहुत मेजर हैं। आवाज़ बहुत करती है, चू 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 की आवाज़ आती है। प्लास्टिक बेल्ट है, ब्रेक अगर कभी भी मिट्टी फंस जाए, रेता फंस जाए तो इसमें से बहुत आवाज़ आती है। धोने के बाद भी अभी भी स्टिल इसमें से वो आवाज़ें आ रही हैं। सो दैट इज़ अ बिग इशू एज़ वेल। उसके अलावा मुझे इससे और कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स अ नाइस स्कूटर। बहुत प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें ऐसी कि आप लोग कहो कि इसके बिना तो मैं चल नहीं पाऊँगा या मैं जी नहीं पाऊँगा या मैं चला नहीं पाऊँगा। ये बहुत ही मेजर है। मैंने इसको संभाल के रखा है, भले ही लगती है ट्रैफिक में चलेगी तो इधर उधर लगेगी, बट फिर भी मैंने बहुत संभालने की इसको कोशिश की है, ट्राई किया है कि इसको कम से कम हर्ट कर सकूं। एंड इसने भी मुझे फीडबैक दिया है। मेरे 100 to 120 किलोमीटर्स पर डे फेरी ईज़िली निकालती है। अभी तक फ्यूल का कोई ख़र्चा नहीं है। अक्टूबर से लेके अभी तक 8000 किलोमीटर और मैंने कोई सर्विस, कोई ब्रेक पैड टाइट कुछ भी नहीं कराया है। ऑल्दो इसका यूजुअली ये ज़रूर निकल जाता है, ये कवर इसका बेल्ट का काफ़ी निकल जाता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं, एक स्क्रू लगा हुआ है वाइट कलर का नट सा, ये देखिए ये वाला। आई डोंट नो आपको दिख रहा है इस टाइम कि नहीं। अगर ये दिखा हो तो ये वाइट कलर का जो नट है, इसको लगाने का आप अगर एक बार तरीका सीख लें तो आपको सर्विस सेंटर से 2-3 नट मिल जाएंगे। अब जब उसको सिर्फ अलाइन करके इंटैक्ट कर लीजिए और ये फिर से फिट हो जाता है। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, आप घर पे अपने आप भी कर सकते हैं। यूजुअली किसी मेजर गड्ढे में जाने के बाद से वो लॉक टूट जाता है और प्लास्टिक का और हल्का और छोटा होने की वजह से हमें वो दोबारा सेट करना पड़ता है। रेस्ट प्लीज़, ओला वालों से एक रिक्वेस्ट है, अपना सर्विस एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा करें। IPO रेस कर रहे हैं अब आप। IPO रेस करने के बाद आई होप आप लोगों की सर्विस और बढ़े, आपका सिस्टम अच्छा चले, आपका स्कूटर अच्छा चले।
बट एक रिक्वेस्ट है, अपनी सर्विस सेंटर्स को और बढ़ाइए और अच्छे मैन पावर कीजिए, क्योंकि सर्विसिंग इश्यूज़ ऑल ओवर इंडिया बहुत आए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आई नीड हाइपर चार्जर्स एवरीवेयर। मेरी ओला वालों से एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर भी मुझे सिर्फ एक ही पूरे सिटी में हाइपर चार्जर स्टेशन मिला हुआ है, जो कि 80% ख़राब रहता है। सो इफ़ आई एम स्टक एनीवेयर, आई एम स्टक्ड। ये थोड़े कुछ इश्यूज़ हैं, बट अगर आप 100 किलोमीटर तक पर डे चलते हैं और आपका तेल का खर्चा ज़्यादा है, सो यू कैन हैव इट। ऑलमोस्ट 30 रुपये में 100 से 120 किलोमीटर आप बड़े प्यार से चल सकते हैं। वेरीज अपॉन द यूनिट चार्जेस इन योर स्टेट। एंड फॉर मोर वीडियोज़ कीप लाइकिंग, सब्सक्राइब टू द लाइफ इलेक्ट्रीफाइड। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई रिव्यू के साथ। इस बार ओला की नहीं, बल्कि कोई और रिव्यू की जाएगी। आप कमेंट्स में बताएं कि आप किसका रिव्यू देखना चाहते हैं, द रियल रिव्यू। हैशटैग करके लिखें द रियल रिव्यू। आई विल ट्राई टू गिव यू द रियल रिव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कार, बाइक और स्कूटर। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, keep supporting, keep subscribing. Life Electrified. See ya. Thank you.